आ रही है। बक्सर गैंगरेप कांड में 2 नामजद आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम भोला राम बताया जा रहा है। घटना में पीड़िता के पिता के बयान पर 2 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा डमरू गांव के डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। वहीं पीड़ित महिला की आज मेडिकल रिपोर्ट भी आने वाली है। महिला की कल जांच कराई गई थी। तो उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, हर जगह इसी तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि हमारे देश में महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां जब वो घर से निकलती हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। हाथरस में भी ऐसा ही हुआ और अब बक्सर में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली है। इस तरह का बयान दिया गया है तो इस संबंध में पीड़िता को ले जाके मेडिकल कराया जा रहा है। 164 का बयान कराया जाएगा। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, 2 नामजद में एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। हत्या का कारण, मरने का कारण क्या है, पोस्टमार्टम के बाद। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ का। सौरभ, हाथरस का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ है, अभी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में ठीक वैसी एक घटना देखने को मिल रही है। यूपी में पुलिस के रवैये पर सवाल उठे थे। मैं चाह रहा हूं, यह जानना चाह रहा हूं कि बिहार में पुलिस का एक्शन क्या रहा है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में नाम बता दिए गए थे पीड़ित परिवार की तरफ से। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया अभी तक? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा सुशासन की सरकार में यह बहुत बड़ी घटना है जो बक्सर से सामने आई है। सबसे बड़ी बात है कि इस घटना में अभी तक 2 नाम दर्ज आरोपी बनाए गए थे, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है, दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस ने एक टीम बनाई है जो लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 2 नाम दर्ज जो आरोपी हैं, इसके अलावा जो 5 आरोपी हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं। जो महिला ने बताया था कि वह 2 लोगों को पहचानती है, इसीलिए 2 नाम दर्ज आरोपी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अलावा 5 लोग थे। हालांकि वह अभी तक अज्ञात हैं पुलिस की नजरों में, लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना घटी कैसे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसों यानी एक दिन पहले की यह घटना है, जब महिला अपने घर से, अपने मायके में वह पिछले 1 साल से रह रही थी। अपने घर से वह अपने छोटे बच्चे, 5 साल के छोटे बच्चे के साथ वह बैंक जा रही थी। 6,000 रुपया लेकर वह बैंक में जमा करने जा रही थी और जब वह बैंक जा रही थी उसी रास्ते में 2 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद उसके साथ गैंग रेप की घटना सामने आती है। हालांकि यह भी बात आ रही है कि उसके जो 6 साल के बच्चे थे, जो गैंग रेप के आरोपी थे, उसने उस बच्चे को भी मार डाला और कल सुबह करीब 3 बजे उसी गांव के नहर के पास उस बच्चे की लाश और महिला जो है वह बेसुध हालत में मिलती है। निश्चित रूप से उसके बाद गांव वाले पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस वहां पहुंचती है, महिला का बयान लिया जाता है। हालांकि महिला की स्थिति अभी भी काफी अच्छी नहीं है। उसका सदर हॉस्पिटल बक्सर में इलाज चल रहा है और उसके बाद बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है, महिला का मेडिकल किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट आज शाम तक आने वाली है। तो लेकिन निश्चित रूप से यह जो घटना है यह काफी गंभीर है और सुशासन पर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। यही वजह है कि हमारे साथ अब चर्चा में संजय वर्मा जेडीयू की तरफ से शामिल हो गए हैं। संजय वर्मा जी, बिहार में अब चुनावों का माहौल भी है और बिहार में हमेशा जंगल राज का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ये जो घटना सामने आई है बक्सर में, एक महिला के साथ गैंग रेप होता है और दरिंदों की इंतहा देखिए, वहां पर बेटे को भी वो मार देते हैं। ये कौन सा राज है? ये सुशासन राज है? ये जंगल राज है? चल क्या रहा है बिहार में कानून व्यवस्था के नाम पर? संजय जी, जी मेरा सवाल सुना आपने? जी नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि बिहार में चुनावों का माहौल है, जंगल राज हर बार एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना है। लेकिन बिहार के बक्सर में जो घटना हुई है, एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद दरिंदों ने उसके बेटे को भी मार दिया। इसे हम कहां से सुशासन राज कहें? ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है ये?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो घटना हुई है उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, और कानून जिस तरह से चल रहा है पहले के जमाने को लेकर लीजिए और आज से बहुत अंतर आया है। लेकिन ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन वहीं बता दूं कि वहीं इस मामले पर पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक प्रत्याशी मंजू वर्मा ने एक शर्मनाक बयान दिया है। मंजू वर्मा ने अपराधों को जाति से जोड़ते हुए यादव जाति को इस तरह की घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगा दिया। वर्मा यही नहीं रुकी, उन्होंने अपनी जाति बताते हुए खुद को सम्राट अशोक का अनुयायी भी बता दिया। उस जात से बिलोंग करती हूँ जिस जात का नाम कुशवाहा है। ठेठी भाषा में लोग कोयरी करते हैं। हम लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं। अन्न उपजाते हैं और दूसरे का पेट भरने का काम करते हैं। हम लोग किसी को जायज नाजायज सताते नहीं हैं और कोई वैसा कुकर्म या कुकृत्य नहीं करते हैं। वो करते हैं तो जादव लोग या वो राजद के लोग करते हैं। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सत्ताधारी जेडीयू जहां इस मामले में कड़ी कार्रवाई होने की बात कह रही है, तो आरजेडी ने इसे कानून व्यवस्था की नाकामी बताया है। विवाद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए ये कम है। घृणात्मक घटना है। दोषी तो किसी हालत में बख्शे जाएंगे नहीं, आज तक नहीं बख्शे गए हैं। लेकिन ये कहीं कहीं समाज का गंदा चेहरा दिखाता है। मां से गैंगरेप, बच्ची को मारना, क्या है ये? ऐसे ऐसे चेहरों को समाज में आइडेंटिफाई करके उनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। अभी सब आप आरोप लगा करके सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं, सुशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार यही कहेगी। जिस तरह से ये लोग दुहाई देते हैं सुधार, रोज की ये घटना हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बक्सर की घटना अपवाद है। मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का। पटना शहर में, राजधानी में तड़ AK-46 का इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा कि इसके बाद लगातार इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। हमारे साथ जो है तमाम मेहमान बने हुए हैं। संजय वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपने मंजू वर्मा का बयान तो सुना होगा, किस तरह से वो अपराधों को अब जातियों से जोड़ रही हैं। काफी शर्मनाक बयान है। राजद वाले ऐसे करते हैं, यादव ऐसे करते होंगे। नहीं, इस पर हमारा पार्टी का तो साफ साफ रुख है। किसी जाति विशेष को लेकर के कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मंजू वर्मा जी तो मंत्री रही हैं और परिपक्व लोग हैं, लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। कोई मतलब नहीं है जाति विशेष को चिन्हित करके ये कहना कि अमुक जाति का व्यक्ति ही अपराध कर रहा है, ये ठीक नहीं है। हम उसका भर्त्सना करते हैं और पार्टी को भी उस पर विचार करना पड़ेगा कि ऐसे वक्तव्यों से नेताओं को बचना चाहिए। सीधा रुख करूंगा मैं। मनीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से सियासतदानों के जो बयान है वो सामने आते हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें। मनीष जी, क्योंकि आपकी भी सरकार बिहार में है, जिस तरह की एक घटना देखने को मिली है, एक एजेंडा पेश किया जाता है सुशासन का, हमेशा कि वहां पर सुशासन चल रहा है, लेकिन ये जो घटना सामने आई है उसने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। उसके ऊपर इस तरह से नेताओं के बयान सामने आना, अपराध को जाति से जोड़ देना, आपको नहीं लग रहा कि इस तरह के नेताओं के, मंत्रियों के टिकट कटने चाहिए? सिर्फ भर्त्सना से काम नहीं चलेगा। देखिए, दुखद घटना है और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आपने ही चलाया है। 5 अज्ञात हैं, उनको पुलिस खोज रही है और कानून वहां अपना काम करेगा। रही बात बयानों की, तो अभी जेडीयू के प्रवक्ता स्वयं बैठे हुए थे और उन्होंने मंजू वर्मा के बयान पे अपनी बात को रख दिया है, तो उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं बचती है। देखिए, आज जिस विषय पे हम लोग बैठे थे डिबेट पे, हाथरस के इशू पे, ठीक है, संक्षेप में हाथरस जी, संक्षेप में, मेरे पास समय की कमी है थोड़ी सी। देखिए, पूरी सरकार पीड़िता के साथ खड़ी है और पीड़िता के बयान के आधार पे FIR दर्ज की गई है। सीबीआई ने जांच को टेक ओवर कर लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर आवश्यकता समझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो किसी की भी निगरानी में जांच कराई जा सकती है। हमको लगता है ठीक है, लेकिन मनीष जी, लेकिन ना सिर्फ हम बिहार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपके ही एक विधायक का बयान सामने आया था
जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों को संस्कार देने की जरूरत है। तो नेताओं के जो शर्मनाक बयान सामने आते हैं इस तरह की घटना के बाद, वो अपने आप में कई तरह के सवाल उठाते हैं कि हमारे देश की राजनीति किस तरह से बेटियों की गैंग रेप पर, हत्या पर राजनीति करती है और उनके ऊपर इस तरह के शर्मनाक बयान सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।